चोटी काटने वाली चुड़ैल ये शक्ति पाकर खुश होकर जहां मन वहां घूम रही थी, क्योंकि उसे अब किसी का कोई भी डर नहीं था। अब वो खुद को मजबूत महसूस कर रही थी। अब मुझे किसी से कोई डर नहीं, जिसे आना है वो आ सकता है। अब मैं किसी से नहीं डरती। चोटी काटने वाली चुड़ैल वापस से पूर्वी के पास गई। अब वो बिना डरे जहां चाहे वहां रह सकती थी और जा सकती थी। इसीलिए वो सबसे पहले पूर्वी के पास गई। चांदनी, तुम यहाँ कैसे? तुम तो गांव चली गई थी। हाँ पूर्वी, लेकिन जब मैं गांव गई तो मुझे ऐसा लगा, क्या हुआ एक काम छूट गया तो मैं दूसरा तो खोज ही सकती हूँ और फिर से अपनी जिंदगी वैसे ही जी सकती हूँ जैसा पहले जीती थी। बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं तो तुम्हें यही समझाना चाह रही थी। बोलो, कहाँ खोजना है तुम्हें नया काम? देखती हूँ, कहीं भी कोई भी छोटा मोटा काम मिल जाए, मैं कर लूंगी। अच्छा, तुम मेरे साथ ही रहना पहले की तरह। हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। चोटी काटने वाली चुड़ैल ने काम खोजना शुरू किया। दिन भर चोटी काटने वाली चुड़ैल काम खोजा करती थी और फिर शाम होते ही वो पूर्वी के घर चली आया करती थी। हर रोज चोटी काटने वाली चुड़ैल को निराश होकर ही लौटना पड़ता था। उसे कोई भी काम नहीं मिल रहा था। क्या हुआ चांदनी, अब तक कोई काम नहीं मिला? नहीं पूर्वी, मैंने तो पूरी कोशिश कर ली, लेकिन अभी तक कोई भी काम नहीं मिला। अच्छा ये लो न्यूज़पेपर, इसी में देख लो, कहीं कोई काम मिल जाए। चोटी काटने वाले चुड़ैल ने न्यूज़पेपर में 2-3 काम देखे। उसमें से उसने कुछ को कॉल किया और पता किया कि क्या उसे कोई काम मिल सकता है। चोटी काटने वाले चुड़ैल को एक इंसान ने बुलाया काम की बात करने के लिए, लेकिन वो जगह पूर्वी के घर से बहुत दूर थी। चोटी काटने वाली चुड़ैल सोची, उतना दूर कैसे जा पाऊंगी, इसे रहने देती हूँ। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर उसे कोई काम नहीं मिलेगा तो वो कैसे रह पाएगी। तब चोटी काटने वाली चुड़ैल वहां जाने को तैयार हो गई। जगह दूर होने के बावजूद भी वो गई। वहां पहुंचने के बाद उसने काम के बारे में बात की। वो लोग चांदनी को काम देने के लिए तैयार हो गए। चोटी काटने वाली चुड़ैल को एक रेस्टोरेंट में काम मिला था। उसे लोगों को खाना परोसने का काम मिला था। चोटी काटने वाली चुड़ैल मान गई। हाँ, मैं ये काम बहुत अच्छे से कर लूंगी। रेस्टोरेंट वालों ने चोटी काटने वाली चुड़ैल को कल से काम पर बुलाया। चोटी काटने वाली चुड़ैल बहुत खुश हुई। उसे वापस से काम मिल चुका था, जैसा वो चाह रही थी। अब उसने सारी चीजें हासिल कर ली थी जो उसने चुड़ैलों की रानी की वजह से गंवा दी थी। वो पूर्वी के पास गई और उसे सारी बातें बताई। चांदनी, मुझे बहुत खुशी मिली ये जानकर कि तुम्हें वापस से काम मिल गया। मुझे गलत मत समझना, लेकिन यहाँ से हर रोज उतनी दूर जाना क्या तुमसे हो पाएगा? तुम्हें नहीं लगता वो जगह बहुत ज्यादा ही दूर है? पूर्वी की ये बात सुनकर चोटी काटने वाली चुड़ैल भी सोच में पड़ गई। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो पूर्वी। मैंने तो काम मिलने की खुशी में इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा देखो, अब तो कुछ नहीं हो सकता। मैं कुछ दिन जाकर देखती हूँ क्या होता है। चोटी काटने वाली चुड़ैल वहां तक हर रोज काम करने जाने लगी। कुछ ही दिनों बाद चोटी काटने वाली चुड़ैल को दिक्कत होने लगी। वो वहां समय पर नहीं पहुंच पाती थी। वहां तक पहुंचने में हर रोज कुछ ना कुछ दिक्कत आ ही जा रही थी। कभी ट्रैफिक ज्यादा हो जाती थी तो कभी चोटी काटने वाले चुड़ैल को घर से निकलने में ही लेट हो जाया करता था। कुछ ही दिन में चोटी काटने वाली चुड़ैल इस काम से भी उबने लगी। तब उसने फैसला ले लिया कि अब वो यहाँ नहीं रहेगी, वहीं रेस्टोरेंट के आसपास ही कहीं घर लेकर रहेगी। इसी सिलसिले में बात करने के लिए चोटी काटने वाली चुड़ैल पूर्वी के पास आई। अब मुझे यहाँ से जाना ही होगा पूर्वी। क्यों चांदनी, तुम यहाँ से जाना क्यों चाहती? तुमने सही कहा था, मुझे यहाँ से वहां तक काम पर जाने में दिक्कत होगी। और अब सच में
मुझे बहुत दिक्कत आ रही यहाँ से वहां तक हर रोज जाने में। अच्छा, तो अब तुमने क्या सोचा है? मैं सोच रही थी कि क्यों ना रेस्टोरेंट के पास ही कोई किराए पे घर ले लूं, जिससे मुझे काम पर पहुंचने में दिक्कत भी नहीं होगी। हाँ, ये सही रहेगा। लेकिन अगर तुम चाहो तो कोई और काम भी ढूंढ सकती हो, यही आसपास में कहीं। नहीं पूर्वी, अब उसमें और भी समय लग जाएगा। पता नहीं कोई दूसरा काम मिलेगा भी या नहीं, इसलिए मुझे यहाँ से जाना ही होगा। अच्छा ठीक है, जब तुमने सोच ही लिया है तो मैं क्या बोलूं। जहाँ भी रहना, ख्याल रखना अपना। हाँ बिल्कुल, तुम भी अपना ख्याल रखना। मैं कल ही वहाँ कोई किराए पे रूम ले लेती हूँ। कल होते ही चोटी काटने वाली चुड़ैल ने वहीं रेस्टोरेंट के पास ही एक घर किराए पे ले लिया। अब चोटी काटने वाली चुड़ैल वहीं रहने लगी। हर रोज वो काम पर समय से पहुंच जाया करती थी। सभी उससे बहुत खुश रहा करते थे। एक दिन की बात है, रविवार का दिन था। चोटी काटने वाली चुड़ैल अपने घर में ही आराम कर रही थी। तभी उसे बारिश की बूंदों की आवाजें आई। चोटी काटने वाली चुड़ैल खुद को रोक नहीं पाई और अपने रूम से बाहर निकलकर आई और बारिश होते हुए देखने लगी। बहुत जोर जोर से बारिश हो रही थी। चोटी काटने वाली चुड़ैल को बहुत अच्छा लगने लगा। वो खिड़की के पास ही शांति से बैठ गई और बारिश होते हुए देखने लगी। थोड़ी ही देर में बारिश रुक गई। चोटी काटने वाली चुड़ैल वहां से उठकर जाने लगी। तभी उसके सामने एक लड़का आ गया। चोटी काटने वाली चुड़ैल उसे पहचान नहीं पाई। तब उस लड़के ने बताया कि वो उसके पास वाले रूम में ही रहता है। थोड़ी ही देर में दोनों के बीच बातें होने लगी। अब हर रोज वो लोग बातें किया करते थे। चोटी काटने वाली चुड़ैल को वो लड़का अच्छा लगने लगा। उस लड़के को भी चोटी काटने वाली चुड़ैल अच्छी लगने लगी। अब वो लोग हर रोज बातें किया करते थे, एक साथ घूमा करते थे। पूर्वी को छोड़ के आने के बाद से चोटी काटने वाली चुड़ैल बहुत दुखी थी। लेकिन अब जब से वो लड़का चोटी काटने वाली चुड़ैल की जिंदगी में आया था, तब से चोटी काटने वाली चुड़ैल बहुत खुश रहने लगी। बहुत महीने ऐसे ही खुशी खुशी बीत गए। उस लड़के का नाम शांतनु था। एक दिन शांतनु ने चोटी काटने वाली चुड़ैल से शादी की बात की। उसने कहा कि वो उससे शादी करना चाहता है। उस समय चोटी काटने वाली चुड़ैल ने कुछ भी नहीं बोला और वो चुपचाप वहां से चली आई। ये बात सुनकर वो बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि वो तो एक चुड़ैल थी। अब वो किसी आम इंसान से शादी कैसे कर सकती। चोटी काटने वाली चुड़ैल कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या किया जाए। अगर वो शांतनु को सच्चाई बता देती है तो शांतनु हमेशा के लिए उससे दूर जा सकता था। यही सब सोचकर चोटी काटने वाली चुड़ैल ने फैसला लिया कि वो शांतनु को सच्चाई नहीं बताएगी। चोटी काटने वाली चुड़ैल ने जो शक्ति हासिल की थी, उस शक्ति के कारण वो जब चाहे तब चुड़ैल भी बन सकती थी और जब चाहे वो एक आम इंसान भी बनकर रह सकती थी। इसीलिए उसे ऐसा लगा कि शांतनु से शादी वो नहीं कर सकती। अब मैं क्या करूं? मैं उससे शादी भी नहीं कर सकती और उसे सच्चाई भी नहीं बता सकती। इसीलिए अच्छा होगा कि मैं शादी की बात को ही टाल देती हूँ। चोटी काटने वाली चुड़ैल शांतनु के पास गई और उसने शांतनु से कहा कि वो अभी शादी करना नहीं चाहती। कुछ सालों बाद वो शादी करेगी। शांतनु मान गया। उसने कहा ठीक है, कुछ साल बाद ही हम शादी करेंगे, कोई बात नहीं। चोटी काटने वाली चुड़ैल ये नहीं चाहती थी। उसे ऐसा नहीं लगा था कि शांतनु ऐसा कह देगा। वो सोच में पड़ गई कि अब क्या किया जाए। इसी बारे में पता लगाने के लिए चोटी काटने वाली चुड़ैल ने एक बार फिर से किताब पढ़ना शुरू किया। कुछ दिनों तक किताब पढ़ने के बाद उसे पता चला कि जब कोई चुड़ैल से वापस इंसान रूप में आ जाती है तो वो किसी से भी शादी कर सकती है, क्योंकि अब वो चुड़ैल नहीं, एक आम इंसान बन चुकी है। चोटी काटने वाली चुड़ैल बहुत खुश हुई। उसने तय कर लिया कि वो शांतनु से ही शादी करेगी। वो शांतनु के पास गई और बोली कि वो शादी करने के लिए तैयार है। शांतनु कुछ समझ नहीं पाया
कि इतनी जल्दी चांदनी को क्या हुआ, लेकिन वो भी शादी करना चाहता ही था। इसीलिए उसने कुछ ही दिनों बाद चांदनी से शादी कर ली और वो और चांदनी खुशी खुशी रहने लगी। कुछ सालों बाद ही चांदनी और शांतनु को जुड़वा बच्चे हुए थे, एक लड़का और एक लड़की। देखने वाली बात ये होगी कि चोटी काटने वाली चुड़ैल के बच्चे एक आम इंसान ही रहेंगे या कुछ और।